हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको आज समाकलन पढ़ा रहे हैं, लेकिन समाकलन के अभी हम बेसिक मेथड पढ़ चुके हैं। जैसे फार्मूला अप्लाई होता है वो सीख चुके हैं। अब हमें समाकलन की विधियां पढ़ना है। तो समाकलन की विधियां क्या है, लिखा हुआ है समाकलन की विधियां में 3 विधियां: प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन। तो ये तीनों हमें पढ़ना है। तो तीनों में पढ़ने से सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके लिए कुछ फार्मूले हैं, इसी फार्मूले को हम आज प्रूव्ड कराएंगे, क्योंकि इसी फार्मूले को कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी प्रतिस्थापन किया जाता है और मान ज्ञात किया जाता है। इस फार्मूले को अगर आपने प्रूव्ड कर लिया तो क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन tan x और dx बराबर log sec x होता है माइनस लॉग मॉडुलस में cos x होगा, प्लस सी आप कांस्टेंट लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। इंटीग्रेशन cot x का log sin x होता है और प्लस सी हो जाएगा। sec x का होता है log sec x प्लस tan x होता है और cosec x का है log cosec x माइनस cot x है। तो इतने फार्मूले मेरे पास है, तो आइए इनको हम प्रूव्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला फार्मूला ले लेते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, प्रूफ लेना है कि ये लिखा हुआ है tan x ऑफ dx, ये आपको दिखाना है, और बराबर log मॉडुलस ये sec x और बराबर माइनस log मॉडुलस में ये cos x और प्लस सी, ये लाना है। तो इनके लिए हम क्या करें, जैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वैसे ही करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, यानी ये ले लीजिए। अगर हमें इंटीग्रेशन करना था तो हम tan x ले लिए। अब आप ध्यान दो, tan x को हम साइन बटा cos के रूप में चेंज कर सकते हैं ना। तो ये लिख सकते हैं साइन x बाई कितना cos x, और ये dx था तो dx ऊपर रहेगा। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपने अवकलन पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा है, पढ़ा भी दिए हैं। अवकलन में क्या कर सकते हैं, इस पे देखो, अब क्या नीचे वाली वैल्यू माने तो ऊपर आ जाएगा। देखो ध्यान से, अगर cos x को माने तो sin x आ जाएगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि मान लेना है, तो उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम माना cos x बराबर t। अब क्या करो, यहाँ x है तो x के सापेक्ष अवकलन करो, इसका x के सापेक्ष अवकलन। जब x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मालूम है डी बाई डी एक्स से गुणा होता है, और ये कितना हो जाएगा cos x, और इसको लिख सकते हैं डी टी बाई या डी एक्स, यानी डी बाई डी। cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आप ध्यान दो, जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो याद रखना, किसी को मानना तो उसके सारी वैल्यू सिमट के कोई ना कोई फार्मूला बन जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं फार्मूला। अगर डी एक्स इधर है, साइन एक्स डी एक्स है, तो डी एक्स को इधर गुणा करा दें तो हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना, माइनस डी टी हो जाएगा कि नहीं। तो आप देखिए फार्मूला बना कि नहीं। इसके बराबर हम कितना, माइनस डी टी, और इसके बराबर कितना बना, टी बना कि नहीं। तो देखो जैसे ही आप मानोगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं सिमट के एक आंसर बन जाएगा, कि आंसर उसमें अगर बन गया तो उस क्वेश्चन को हमें तुरंत फार्मूला बनेगा तो उसमें हम लगा देंगे। तो देखो माइनस बाहर ले लेंगे तो ये इंटीग्रेशन और डी टी बाई कितना टी। तो आप ये फार्मूला पढ़े होंगे कि 1/x बराबर कितना होता है, लॉग मॉड में x लिख देते हैं। तो आप देखिए माइनस हो जाएगा और लॉग कितना हो जाएगा, ये t होगा, और प्लस कितना c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, यही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमने कोई मान लिया, उसके बाद सॉल्व किया तो dx ही बन जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करो इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग, और ये हो जाएगा cos x प्लस c हो जाएगा। ये तो आ गया, लेकिन अभी और हमें सॉल्व करना है। तो आप पढ़े होंगे cos x बराबर कितना, 1/sec x होता है। तो इसको चेंज कर दो तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 1/, ये हो जाएगा sec x प्लस सी। तो लॉग अप्लाई करो तो ये हो जाएगा लॉग 1 लिखेंगे, माइनस मॉडुलस में हो जाएगा लॉग मॉडुलस, ये हो जाएगा sec x होगा, और प्लस कितना c, मॉडुलस में 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, और लॉग लिखेंगे मॉडुलस sec x और प्लस कितना c हो जाएगा। माइनस से अगर माइनस में गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, तो बताइए प्लस हो जाएगा। तो लॉग sec x और प्लस कितना c हो जाएगा। तो हमने यही दिखाना था कि इंटीग्रेशन tan x और dx बराबर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा log sec x, और ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, इसका इंटीग्रेशन log sec x, या इसी के बराबर log मॉडुलस में cos x प्लस c, यहाँ माइनस रहेगा। तो ये हमने दिखा दिया। तो आपको ऐसे
फार्मूला जितने मिलते हैं वो प्रूव्ड करना पड़ेगा। अगर आप प्रूव्ड कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि उसमें कोई दिक्कत होगी। देखिए पहला हमने प्रूव्ड कर लिया। दूसरा लिखा है कॉट इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स बराबर लॉग साइन एक्स। तो ऐसे ये भी करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं प्रूव्ड। तो हमारे पास लिखा हुआ है कितना, दूसरा नंबर है इंटीग्रेशन कॉट एक्स और डी एक्स बराबर लॉग मॉडुलस में साइन एक्स प्लस सी। तो सेम आप ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लीजिए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट एक्स और डी एक्स। कॉट को चेंज करो तो ये कॉस एक्स और डी एक्स और बटे क्या हो जाएगा साइन एक्स। आप जानते हो अगर नीचे वाली वैल्यू को टी मान लें तो मानो यहाँ पे माना साइन एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। तो हमेशा क्या करेंगे जब कोई वैल्यू मानेंगे तो अवकलन करते। किसके लिए अवकलन करते? डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, सापेक्ष अवकलन। अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना होगा डी बाई डी एक्स और साइन एक्स, और इस तरफ लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स से गुणा ये डी टी बाई डी एक्स। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है? कॉस एक्स होता है। और देखो डी टी बाई डी एक्स हो जाए। अगर इसको देखो हमने लिखा है इसीलिए कॉस एक्स डी एक्स बराबर, डी एक्स को इधर गुणा करा दो तो आप क्या लिख सकते हो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया। अब क्या करिए ये वैल्यू पुट करो। तो हम वैल्यू पुट करेंगे कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी और साइन एक्स बराबर क्या माना था टी। तो बताया अभी हमने बताया था 1/x बराबर क्या होता है लॉग। तो मॉडुलस में टी हो जाएगा प्लस सी। तो वैल्यू पुट कर दो लॉग, ये कितना होगा साइन एक्स, टी की वैल्यू प्लस सी। हमें से ये लाना था कॉट एक्स और डी एक्स बराबर इतना। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो अब प्रूव्ड करना सीख लेना। कारण क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पेपर में पूछे गए इसी का। तो अगर आप प्रूव्ड करना नहीं जानते होंगे तो उसको नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे आप प्रूव्ड करना सीख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेक एक्स डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। चलो इनको भी हम प्रूव्ड कर लेते हैं क्योंकि आज हम क्वेश्चन को ही प्रूव्ड करेंगे। हमारा क्वेश्चन ही है इम्पॉर्टेंट, यानी सूत्र ही इम्पॉर्टेंट है। सेक एक्स डी एक्स बराबर लिखा हुआ है वो लॉग सेक एक्स और प्लस कितना टेन एक्स प्लस सी, ये हमें लाना है। तो इनके लिए हम क्या करें कि ऐसा तो कोई फार्मूला डायरेक्ट होता नहीं कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आप इसी को ले लीजिए कि सेक एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो आप इसी में क्या करिए कि इंटीग्रेशन सेक एक्स है और इसी में अपने मन से सेक एक्स प्लस टेन एक्स और अंश और हर में क्या कर गुणा करा दीजिए। तो हमने अंश में गुणा कराया तो हर में भी तो गुणा कराएंगे। तो सेक एक्स प्लस कितना टेन एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। ये इतना आ गया वो डी एक्स सॉरी ऊपर रहेगा, डी एक्स ऊपर रहता है। अब आपको क्या करना है कि नीचे वाली वैल्यू को मानो कि अभी देखो ऊपर आ जाएगा। हम अगर मान लें कि माना सेक एक्स और प्लस टेन एक्स बराबर टी। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन लिख नहीं रहे, बस ऐसे डी बाई डी एक्स से गुणाने का मतलब अवकलन हो गया। तो डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा ये टेन एक्स और डी टी बाई इसको लिख सकते हैं कि डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आप पढ़े होंगे सेक एक्स और इंटू कितना टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और इसको डी टी बाई डी एक्स। आप देखो दोनों में सेक कॉमन हो गया। तो अगर हम सेक कॉमन ले लें सेक एक्स तो यहाँ कितना बचा ये टेन एक्स बचा और यहाँ पर कितना सेक एक्स बचा। और राइट साइड जो बचा हुआ है डी टी बाई डी एक्स, इनको हम क्या करें ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे पेपर में राइट साइड सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो आप ऐसे लिख दीजिए सेक एक्स हो गया। सेक एक्स को आगे लिख दो और प्लस कितना ये हो जाएगा टेन एक्स और डी एक्स को इधर गुणा करा देंगे तो डी एक्स बराबर डी टी। तो आप देखिए पूरे अंश के बराबर ये बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं ये हो जाएगा डी टी और इसके बराबर हमने क्या माना था टी। तो बताइए डायरेक्ट फार्मूला बन गया कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं लॉग ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस कितना इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग कितना बनेगा ये टी और प्लस सी, और टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो लॉग सेक एक्स प्लस कितना हो जाएगा टेन एक्स और प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगला फार्मूला 4 नंबर जो क्वेश्चन वो भी हम लिख के आपको दिखा देते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन है कि कोसेक एक्स डी एक्स बराबर लॉग कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हमें है क्वेश्चन, इसको आप प्रूव्ड कर लीजिए। प्रूव्ड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो ये पेपर में आपसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये पेपर डायरेक्ट पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो हमें प्रूव्ड करना है तो हम इनको क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ले लिया इसको
तो देखो ये कोसेक एक्स है और डी एक्स है। याद रखना डायरेक्ट नहीं बनेगा तो इसमें गुणा का, यहाँ माइनस है लेकिन माइनस मत गुणा कराएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो हम इनमें क्या करते हैं, गुणा कराते हैं कि कोसेक एक्स ऐसे लिखा रहने दीजिए और इसमें गुणा कराइए कोसेक एक्स प्लस कितना कॉट एक्स से, और नीचे भी ऐसे गुणा कराइए कि कोसेक एक्स और प्लस कितना कॉट एक्स। ये दोनों साइड ऐसे क्या करें, हम गुणा करा देंगे। तो हमने गुणा करा, अब गुणा कराने पे जो नीचे वाली वैल्यू है उसको मान लीजिए, यानी हर वाली जो वैल्यू है इसको आप मान लीजिए कि माना कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर टी। इसका अवकलन करेंगे तो एक्स का सापेक्ष अवकलन डैश का मतलब हो गया। अब आप इसका अवकलन करिए तो डी बाई डी एक्स से गुणा होता है, डी बाई डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं कोसेक एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, और इस तरफ हो जाएगा कि डी टी बाई डी एक्स। ये इतना हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो कोसेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स होता है, और कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और ये जितना लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हो, डी टी बाई डी एक्स। हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स होगा। अगर इसमें कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, कॉट एक्स, और ये कितना बचा, कोसेक एक्स बचा, और इसको लिख सकते हैं कि डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इनको जैसे ये अंश में बना हुआ है ऐसे बनाए, कोसेक माइनस को उधर भेज दीजिए तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा कोसेक एक्स, और कोसेक को आगे लिख दो, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और डी एक्स बराबर कितना, माइनस डी टी। अब ये वैल्यू इसमें पुट करिए, जब अगर वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस डी टी, और ये बराबर कितना टी आएगा कि नहीं, ये कोसेक इंटू कॉसेक, ये लिखा हुआ है पूरा, तो ये बराबर माइनस डी टी बना। तो इसके स्थान में पूरा हटा के माइनस डी टी लिख दीजिए, और नीचे वाली वैल्यू हमने क्या माना था, इतने को टी माना था। तो देखिए ये फार्मूला क्या बन जाए, माइनस लॉग टी और प्लस कितना सी हो जाएगा। अब आपको डायरेक्ट अभी आंसर तो नहीं आ गया, अगर हम वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो माइनस लॉग मॉडुलस में हो जाएगा कोसेक एक्स और प्लस कितना कॉट एक्स होगा और प्लस सी, इतना आया। लेकिन मेरा आंसर ये नहीं दे रहा है। जब मेरा आंसर ये नहीं दे रहा है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। कुछ और करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में लाना है, लॉग में ये वैल्यू माइनस में लानी है। अगर माइनस में लानी है तो इसका परमेयीकरण कर दो। जब परमेयीकरण करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। परमेयीकरण ये प्लस है तो यही माइनस लगा के, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स, और बटे नीचे गुणा करा दो तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अभी हमने बताया कि अगर इसको लिखते हैं तो ये तो क्या हो जाए, इसके आगे नहीं है, नहीं तो आप सोच लो इसको आगे होगा, इसके आगे ही नहीं। अब आप देखो ध्यान से, अगर ये इतना बन गया, इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा लॉग, जब गुणा कराएंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स होगा, और बटे कोसेक एक्स और माइनस कितना कॉट एक्स होगा। एक फार्मूला आपने पढ़ा था, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्लास 11th में पढ़े होंगे। अगर इसको लेफ्ट साइड ले लें तो ये कितना बन जाएगा, और लेफ्ट साइड लेने पर तो बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो हम लिख सकते हैं माइनस, और ये हो जाएगा लॉग, लिखा जा सकता है इससे लेने पर ये 1 हो जाएगा, और इसको कितना लिख सकते हैं कोसेक माइनस कितना कॉट एक्स, ये इतना हो जाएगा इसके बराबर। अब आप क्या करिए, इसी में फार्मूला दिखाना है। अगर ये माइनस है, ये वैल्यू क्या है माइनस है, तो अगर लॉग इसमें m/n का लगाओगे तो ये कितना लॉग 1 हो जाएगा, और फिर माइनस मॉडुलस में लिख सकते हैं और लॉग हो जाएगा, फिर ये कोसेक एक्स और माइनस कितना कॉट एक्स होगा, ये इतना हो जाएगा। देखिए लॉग 1 है तो लॉग 1 की वैल्यू 0 होता है, तो लिख सकते हैं माइनस 0 माइनस लॉग, फिर लिखेंगे कोसेक एक्स और माइनस
कॉट एक्स और प्लस कितना सी हो जाएगा। माइनस से गुणा करा दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लॉग हो जाएगा ये कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। किसका इंटीग्रेशन था? इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स। ये इसके इंटीग्रेशन आ गया। तो आपको ऐसे सारे फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। जब आप सारे फार्मूले याद कर लेंगे तभी आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं याद करोगे फार्मूले तो आपको जरूर प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे आप क्या करें, सारे फार्मूलों को याद कर लीजिए और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसमें लिखा हुआ है 7 प्रश्नावली 7.2 में, तो अभी हमने फार्मूला सारे बता दिए। उसी फार्मूला बेस्ड पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ पीछे जो फार्मूला पढ़े थे उस पे क्वेश्चन मिलेंगे। आप कैसे सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो अभी हमने कुछ सिखा दिया, कुछ और बाकी वो भी आप सीख लीजिए। तो कह रहा है कि 1 से 37 तक के प्रश्नों के प्रत्येक फलन का समाकलन, यानी 1 से 37 नंबर तक क्वेश्चन है, सबको हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं। तो पहला, दूसरा बता देते, तीसरा यहाँ तक आप बता देते हैं, या चौथा भी, तो आगे आप सॉल्व कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये भी आसान सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें कैसे किसको माना जाए, सब्स्टिट्यूट किया जाए, प्रतिस्थापन किया जाए कि सूत्र बन जाए। तो आपको इसमें हमने बताया था कि आपका जो अवकलन होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपने एक्स स्क्वायर का अवकलन पढ़ा था, 2x होता है, ठीक। तो देखो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो। अब हमारे पास मिल गया, हम मानेंगे कि माना 1 + x स्क्वायर बराबर कितना t। जब इसको मानोगे तो ये बन जाएगा। तो हम हमेशा क्या करें, ऐसे मानेंगे और फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं कि अवकलन, जब अवकलन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, d/dx 1 होगा और प्लस d/dx होगा x स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं dt/dx। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x स्क्वायर का कितना 2x होगा और dt/dx होगा। अगर आप ध्यान से देखो ये 2x लिखा है और इसको हम dt/dx लिख दें। अगर हम ध्यान से देखो यहाँ पे dx के अवकलन किस लिए करते हैं, dx की वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर इसमें 2x हो जाएगा और dx बराबर कितना dt, अगर dx की वैल्यू निकालो तो ये कितना हो, dt/2x हो जाएगा। अभी यही वैल्यू पुट करो तो अभी देखो आंसर बन जाएगा 2x बटे, और t की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे t की वैल्यू कितना है 1 + x स्क्वायर, इसको t मान लिया और 2x ऐसे लिखा, और देखो यहाँ पे dx dt/ कितना 2x। देखो ये इससे कट गया, अगर इससे कट गया तो आप क्या लिख सकते हो, dt/t होगा। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो लॉग मॉडुलस में t और प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो तो लॉग t की वैल्यू कितना है 1 + x स्क्वायर और प्लस c हो जाए, ठीक। एक तरीके से और देख लो, अगर आपको बनना है तभी हमें इसी क्वेश्चन को या करके कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो 2x बटे dx और ये बाई कितना 1 + x स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन है, हम अभी अब देखो इसका डिफरेंशिएशन किया है, अगर हमने नीचे वाले t माना तो अगर ये वैल्यू निकाल कर रख दो तो और आसान बन जाता है। तो देखो 2x dx बराबर कितना dt, और नीचे की वैल्यू को हमने पूरे को क्या माना था, t माना था। तो ये हो गया, इसको क्या लिख सकते हो log t और प्लस कितना c। तो t की वैल्यू पुट कर दो तो log कितना होगा 1 + x स्क्वायर प्लस कितना c हो जाएगा। तो ऐसे हम मान सकते हैं। बस यहाँ पे जब dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर कोई कोफिशिएंट अवकलन करने पे आ रहा है उसके आसपास में यहाँ से मिल रहा है तो वो वैल्यू रख लीजिए इधर, और बटे जो बचता है उसको dy/dx की वैल्यू ऐसे निकाल के हम आसानी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आ जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन log x/x ऑफ होल स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भी तो लिख सकते हो log x ऑफ होल स्क्वायर, और dx/x लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है, इसीलिए dx के साथ इसको भेज दीजिए। अब मान लीजिए कि माना log x बराबर t, और log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो d/dx, और ये कितना log x हो जाएगा और dt/dx। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, और ये हो जाएगा dt/dx। तो इसको इधर गुणा करा दो dx बटे x, और ये dt बना कि नहीं, इसीलिए तो हमने अलग किया था। तो देखो ये कितना बता t² और ये dt हो गया। अब x पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 2 + 1 होता है, नहीं n + 1 होता है। तो t की पावर कितना 3 और बाई 3 + c, तो 1/3, और t की वैल्यू हमें पुट करना क्योंकि log x के फॉर्म में देते हैं, तो log x³ और प्लस कितना c हो जाएगा। तो ऐसे हमने कहा था क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलो 3 नंबर भी और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x और प्लस x, और ये कितना log x और dx लिखा हुआ है।
तो अब हम इनको कैसे बनाएं, तो आप ध्यान से देखो, इसमें log x कॉमन है, सॉरी 1x कॉमन है ना, तो अगर x कॉमन ले लोगे तो ये 1 प्लस कितना log x हो जाएगा, और ये dx, अगर x के साथ dx कर दें तो ये कितना लिख सकते हैं 1/1 प्लस log x और dx बाई कितना x हो जाएगा। अब आप क्या करो, ये जो log x का डिफरेंस 1 का तो 0 है, log x का 1/x होता है, तो इसी के लिए हम क्या मान लेंगे, इसको t मान लेंगे। तो अगर मान लीजिए कि माना 1 प्लस log x बराबर t, तो अब इसका अवकलन करो तो d बाई डी एक्स 1 और d बाई डी एक्स हो जाएगा, लिख सकते हैं log x और dt बाई डी एक्स हो जाए। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, log x का कितना होता है 1/x और dt बाई डी एक्स, 0 जोड़ोगे तो उतने, अगर dx इधर गुणा करा देंगे तो हम क्या dx बटे x बराबर क्या लिख सकते हैं dt। तो देखो ये बन गया कि नहीं, 1 प्लस log x बराबर हमने क्या बना था t, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो t, तो 1/t और dx बटे x बराबर क्या निकला dt। तो 1/log x बराबर 1/x बराबर क्या होता है log, चाहो तो मॉडुलस लगा सकते हो, तो मॉडुलस t प्लस c, तो वैल्यू रख दीजिए log मॉडुलस में t की वैल्यू रखो तो कितना था 1 प्लस log x और प्लस कितना c। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे इसमें सारे क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो किसी न किसी को मानोगे तो ऊपर फार्मूला बन जाएंगे, जब बन जाएंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करना, हाँ सर हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो हम आपको उसको क्वेश्चन जरूर बताएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो, ताकि आपके दोस्त को भी प्रॉफिट हो और हमें मोटिवेशन मिले कि जितना आप वीडियो देखोगे, वीडियो जितनी ही देखी जाएगी उतने अच्छा लगे। लाइक करोगे तो हाँ ये बताओ कि उससे हमें कुछ मिलता नहीं, लेकिन इससे ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, जिनको अच्छे से देख रहे हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने। थैंक यू सो